Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं आपका फैन हूं, अगर आप हमारे फैन होंगे मैं आपका फैन हूं क्योंकि कपड़े फाड़ के गरीबों की खिदमत की जा सकती है, कपड़े फाड़ के बेरोजगारी पे काम किया जा सकता है, कपड़े फाड़ के आप यतीमों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये कपड़े सड़क पे फाड़ के आप तमाशा बन गए। आप तमाशा बन गए पूरी कौम के सामने। तो आपको नहीं लग रहा है कि आपने जिस तरह से ये कपड़े फाड़े, पहले तो वो इखलाकन भी जायज़ नहीं है, और जावेद कुरैशी साहब, आप मुझसे ज़्यादा दीन भी जानते हैं, इस्लाम भी जानते हैं, तो आपको लग रहा है ये कपड़े फाड़ना सड़क पे किसी तरह से आप जैसे इंसान को शोभा देता है? शोभा देता है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मेरे जज्बात है। अगर यम जज्बात हयात मस्जिद मज तुहंद महल मज के तुहंद गाँव मज आछन कहां बेनमाज, मगर छु बेकल मामु रोजक ते। अगर एक चीफ मिनिस्टर जी जो रही है वो कह रही है कि मैं भारत का तिरंगा हाथ में नहीं उठाऊंगी, मैंने उसको ये मैसेज दी थी, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ देशभक्त लोग बैठे हुए हैं, इस तिरंगे को सलाम भी करते हैं और हमारे दिल में भी बसता है, आप हमारे दिल से इसको नहीं निकाल सकते। आंचार बोहर तो 17 पे क्या तुम पन ईमान कनान क्या टार वन नो चुक बात पंसन पत यम गई सारी नाटक तो पन घर खाड़ बाकी नहीं क्या वो टारे सकते हैं। इसलिए मैंने वो कपड़े फाड़ के कहा था कि मेरे दिल में बसता है। पहली बात ये। दूसरे आप बोल रहे हैं कि कपड़ा फाड़ना आपकी वो बेरोजगारी से थोड़ी मसला जुड़ा हुआ है, या किसी को मदद करने के लिए वो उस टाइम फाड़ते, आप कपड़े फाड़ते उन लोगों के लिए जो इस वक्त मजबूर हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए आप कपड़े फाड़ते। और तान चटे पन कमीज मगर वही चटी पन जड़। तो ये कहते कि मैं कपड़े फाड़ता हूँ उन बेरोजगार नौजवानों के लिए। आपने भी तो सियासत की ना, आपने भी तो सियासत की ना, ये तो मानिए ना आपकी सियासत है। ये कोई सियासत नहीं है, चल झूठा। क्या है? आज ड्रामा है? नहीं ड्रामा है? देखो तमाशा है? नहीं, देखो सियासत नहीं है। फिर क्या है? मेरे जज्बात है। अगर हमारे तिरंगे को कोई ये कहे कि हम नहीं उठाने के लिए तैयार है, उसी आईन के तहत वो हलफ उठाती है और चीफ मिनिस्टर रहती है। पूरे हिंदुस्तान का फौज उसके इर्द गिर्द घूम रहा है इसकी सिक्योरिटी के लिए। पैसे मरकज से आते हैं, वो यहाँ पे ठीक है बांट देती है, मगर उसी तिरंगे को वो कह रही है कि मैं नहीं उठाऊंगा। कौन सी बात है भाई? आप बीजेपी वाले तिरंगे के कौन से ठेकेदार बन गए हैं, मुझे बताएं। नहीं, आप दूसरों को गद्दार समझते हैं, अपने आप को वफादार समझते हैं। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं तिरंगे की तर्जमानी करने के लिए? नहीं, ये उस यम गई तम नफर यम हतस रपस पे सौदा करन तो 5,000 रुपये कन ये जमीन खार। वनकन ये हावन हमदर्दी हिंदुस्तान, मगर पगह ये कुर्सी रटे पता है लतमुन कर सारन। नहीं, ये बता दीजिए ना, ये बता दीजिए ना, आप कौन होते हैं महबूबा मुफ्ती को पूछने वाले? आप कौन पूछने वाले हैं भाई? कौन है आप जनाब? वो भी बता दीजिए। यह गो सान माम बेकल माम चायत माम दीजिए लोगों को, वो बता दीजिए ना लोगों को। नहीं, हिंदुस्तानी है, हम पूछने वाले। बात सुनिए मेरी भाई। बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ, आप गुस्सा नहीं होइए, इससे गलती होगी, मैंने कपड़े फाड़ दिए, मैंने कपड़े फाड़ दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ मैंने फक्र का काम किया है। ये फक्र का काम, कपड़े फाड़ के उन देशद्रोहियों को एक मैसेज दे दी। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं, आप सुनो मेरी बात, आपको आज सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, ठीक है? ये कोई ड्रामा नहीं है भाई। आपको मैं और एक बात बताऊं। मुझे आप ये बताइए, पीडीपी के सुप्रीमो जो महबूबा मुफ्ती है, उसने अपने जो पार्लियामेंट मेंबर उनके हैं उनको बता दिया कि आप रिजाइन कर दो। जब 370 खत्म हुआ, उन्होंने रिजाइन नहीं किया उन्होंने। अगर वो वहां पे गए, वहां फयाज अहमद मीर साहब ने भी वो कपड़े फाड़े थे,
तो वो गलत नहीं लगा आपको, मेरा गलत लग रहा है। नहीं नहीं, गलत देखिए, गलत किस अंदाज से आप जैसे सड़कों पे आपने ड्रामा किया, सड़कों पे आप सब ड्रामा नहीं मानते हैं, आप- मुझे आप- पता आप आपने- उसको ड्रामा नहीं मानते। मैंने पूछा उनसे, देखिए जहां तक फयाज अहमद मीर साहब का ताल्लुक है, फयाज अहमद मीर साहब ने शायद 370 और 35A के हवाले से वो किया था, हाँ सही बात है। तो आपने किस लिहाज से किया? मैंने अपने तिरंगे के लिए कहा। आपने तिरंगे के लिए किया। जी। मैं वही सवाल आज आपसे पूछता हूं कि आप कैसे अपने आप को वफादार कहते हैं और दूसरों को गद्दार कहते हैं? अगर वो हुकूमत में सर्टिफिकेट आप कहां से लाते देखो हैं? बात- ये सर्टिफिकेट आप बीजेपी वाले कहां से लाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये बीजेपी का मामला ही नहीं है, फिर ये किसका मामला बीजेपी है? का मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों का मामला है, ये हम सब का तिरंगा है। अरे कहना क्या चाहते हो? हम इसको इज्जत करते हैं, हम इसको सल्यूट करते हैं। हमारे पूरे जो जिन्होंने शहादत दे दी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए, तब ये तिरंगा बना। और वही चीफ मिनिस्टर कहती है कि मैं इस तिरंगे को हाथ में नहीं उठाऊंगी जब तक मुझे अपना फ्लैग वापस नहीं। वो कौन होती है बोलने वाली? हमारे जज्बात है भाई, हमने कह दिया, नहीं, हमने झंडा- कर दिया। झंडा उनका भी है ना? नहीं, झंडा झंडा उनका जब भी है उनका होता तो वो उसको सल्यूट कर लेती, वो थोड़ी है। झंडा नहीं, अपना झंडा वो मांगते हैं ना, कश्मीर का अपना झंडा मांगते हैं ना। मुझे तो आप जैसे लोग क्यों उसके खिलाफ है? नहीं, आप जैसे लोग क्यों खिलाफ हैं? यार अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान चलेगा भाई। इतने झंडों को क्या करना है हमें? नहीं, प्रधान एक चलेगा, निशान एक चलेगा, ये तो आपकी बहरहाल आइडियोलॉजी है। मुझे बताएं, आप उनके झंडे के क्यों खिलाफ हैं? नहीं, हमारा एक ही झंडा है।